हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर 16 अप्रैल 2024 यानी ट्यूसडे के लिए। एंड वेंसडे आपको पता है कि हॉलीडे है, सो मार्केट क्लोज रहेगा, है ना। और आजकल आप एक कॉन्फ्लिक्ट सुन रहे होंगे अबाउट ईरान एंड इज़राइल वॉर। तो देखो, इसका इम्पेक्ट कई आपको ये चीज़ें देखने को मिल रही होंगी सोशल मीडिया पे कि मार्केट क्रैश कर जाएगा, मार्केट यहाँ चला जाएगा, वहाँ चला जाएगा। अनटिल एंड अनलेस आपको क्रूड ऑयल और गोल्ड के प्राइस में काफ़ी बड़े स्पाइक नहीं दिखें, तब तक इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस मत करना। देखो, न्यूज़ तो सोशल मीडिया है, कुछ व्यू पाने के लिए नेगेटिव दिखा देंगे, कुछ पॉजिटिव दिखा देंगे। आप खुद की एनालिसिस करके रखिए। investing.com पे जाइए एंड वहाँ पर आप दो चीज़ें कंटिन्यूस वॉच में रखिए। क्या क्या है? एक तो गोल्ड के प्राइस, अगर वहाँ 4-5% की रैली दिख रही है दैट मीन कि मार्केट क्रैश करने वाला है। एंड साथ में क्रूड ऑयल, दोनों चीज़ें के दाम अगर बढ़ जाते हैं, ठीक है, जब भी वॉर वाली सिचुएशंस होती है तो इन दोनों चीज़ों में स्पाइक आते हैं बड़े वाले, ठीक है। तो तभी इम्पैक्ट आपको दिखेगा कि मार्केट में क्रैश लायक सिचुएशन है। बाकी जो डेटा बिल्ड होके आया है वो भी इस टाइप का नहीं है कि क्रैश लायक सिचुएशन है, तो ज़बरदस्ती की चीज़ें नहीं लेके चलें। चलो स्टार्ट करते हैं। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। बिग प्लेयर डेटा की बात करूँ तो 3200 करोड़ की एफ ने सेलिंग की है और कल 6000 करोड़ की थी, ठीक है। DIS ने 4700 की बाइंग की है। इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने 3800 करोड़ की सेलिंग की है। एंड इंडेक्स ऑप्शन की बात करूँ तो इंडेक्स ऑप्शन में 31,000 करोड़ की सेलिंग की है। मतलब जो ऑप्शन इंडेक्स ऑप्शन का डेटा है दैट इज साइडवे टू बुलिश, है ना। काफ़ी बड़ी सेलिंग है और हर फील्ड में निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सब में सेलिंग है। तो यहाँ पर आपको मार्केट रुकता हुआ दिख सकता है। यहाँ 3800 करोड़ की जो सेलिंग की है फ्यूचर में, उसको हेज कर रखा है इन्होंने स्टॉक फ्यूचर से, जहाँ बाइंग कर रखी है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको ज़्यादा कुछ चीज़ें इधर उधर जाती नहीं दिखेंगी। साथ में अगर मैं देखूँ विक्स की बात करें तो 8.2% अप होके क्लोज हुआ है। तो कल साइडवे भी रखते हैं तो भी क्या होगा, जो ये सेलिंग करके गए विक्स आपका कूल ऑफ होगा एंड जो सेलिंग करके गए वहाँ पर इन्हें काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। इनको कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है ना। तो इस चीज़ को समझ के चलिए। निफ्टी आपका 1% डाउन एंड सेंसेक्स 1% डाउन, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट आज हो चुका है। अब कल क्या करना है इन्हें, क्योंकि जब मूवमेंट होता है ना तो ऑप्शन बायर्स क्या करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें बाय कर लेते हैं, बड़ी क्वांटिटीज़ बाय कर लेते हैं कि हाँ तो देखो आज 10 का 50 हुआ है तो कल भी होगा। फिर वो 10 रुपये की चीज़ें बाय कर लेंगे, 100 रुपये की चीज़ें बाय कर लेंगे, बैंक निफ्टी में 300 की बाय कर लेंगे। अल्टीमेटली क्या होगा, वो डिके होके ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा समझ के चलना। अगर आपको कुछ भी लगता है कि यार मार्केट बड़ा मूवमेंट दे सकता है तो नेक्स्ट एक्सपायरी पे ट्राई करना। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और परसों हॉलीडे, फिर आपका निफ्टी की एक्सपायरी। तो ज़्यादा चीज़ें इनके साथ लेकर मत चलना, ठीक है। डेटा साइडवे टू बुलिश है, क्यों? क्योंकि यहाँ ऑप्शन सेलिंग का अमाउंट काफ़ी बड़ा है। बट हाँ, लास्ट में कुछ हो या एकदम कोई न्यूज़ आ जाए तो बात अलग है, बट 80% चीज़ें इस टाइप से ही बिल्ड की गई हैं बाय FIS। चलो चार्ट की बात कर लेते हैं। चार्ट में क्या इंडिकेशंस है? तो चार्ट में एक इम्पोर्टेंट लेवल ब्रेक हुआ है एंड ब्रेक होकर नीचे ही क्लोजिंग दी। बट अगर कल वापस 22,330 इसके ऊपर निकलता है तो 22,430 और 22,500 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं SL की बात करूँ तो 22,310 का SL भी रहे, 300 का लेके चलना, 300 का SL भी लेके चलना है। और अगर 22,265 ये ब्रेक होता है तो 22,290 का आपका SL बनेगा, ठीक है। तो ये क्लियर रखना कि हाँ यार 22,300 ही लेके चलो दोनों केस में ना। 22,300 का आप SL लेके चलो। 265 ब्रेक होता है तो फिर आपको 166 और फिर आपको 22,070 तक के लेवल इजीली देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अनटिल एंड अनलेस कुछ ब्रेक नहीं हो तब तक आपको फालतू ऑप्शन बायर हो तो नहीं एंटर करना। और अगर ऑप्शन सेलर हो तो जब तक ये ब्रेक नहीं हो तब तक अपनी पोजीशन में रहो, जब ब्रेक हो तब एग्जिट कर लेना, ठीक है। तो दोनों अपने इस रेस्पेक्ट में वर्क कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है? तो देखो बैंक निफ्टी का चार्ट 47,900, वैसे ये इंपॉर्टेंट लेवल है
और यहाँ पर से देखिए यहाँ पर आकर ये फंसा सकता है 48,200 और 47,900 इसके बीच में ना, काफ़ी टाइम पास कर सकता है। ठीक है, तो अगर जैसे ये 4 कैंडल ने करा, यहाँ 4-5 कैंडल ने करा, तो इसमें में अगर ये 48,924 के ऊपर निकलता है तो फिर आप कोशिश करना कि यार यहाँ पर टाइम पास ही करेगा। ठीक है, टाइम पास कर सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि एक कैंडल जाए ऊपर जाए बट क्लोजिंग नीचे दे दे और फिर उसके बाद टाइम पास स्टार्ट। लेवल क्या इंपॉर्टेंट है, अगर 900 के ऊपर निकलता है तो कोशिश करेगा 48,250 तक जाने की। 250 एक बार अचीव कर लेता है, उसके बाद अगर क्लोजिंग यहाँ हो जाए, इसमें में छोटी क्लोजिंग हो जाए तो फिर ये फंसा रहेगा यहाँ पे। ठीक है, बट हाँ 250 के बाद 270 का लेवल टूटता है तो फिर आपको 580 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं इन बैंक निफ्टी। तो ये तो हो गया बैंक निफ्टी का हाल। अच्छा, यहाँ एसएल भी लेके चलना है क्या, 48,140 का। ठीक है, तो 200 के यानी 260 के ऊपर 48,140 का आपको 150 का लेना है, 150 का आपको एसएल भी लेके चलना है। नीचे बात कर लेते हैं 47,722 जब तक नहीं टूटे आज का लो तब तक हमें सेलिंग करनी नहीं है। ये टूटेगा तो आपको 450 और 200 तक के लेवल देखने को मिलेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पर भी आपको एसएल कंसीडर करके चलना है। और यहाँ एसएल क्या होगा 810 का, यानी 60 पॉइंट का एसएल, सॉरी 60 का क्यों, हाँ 810 का होगा तो ऑलमोस्ट 90 पॉइंट का एसएल आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी कंसीडर करके चलना। नेक्स्ट अगर बात कर लें ऑप्शन चेन भी कुछ इंडिकेट नहीं करती कि बुलिश है या बेरिश है, क्योंकि दोनों साइड राइटर्स इन द मनी में आके बैठे हैं। ठीक है, इन द मनी में राइटर्स बैठे हैं और यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन चेन जो इंडिकेट करती है वो थोड़ा सा बेरिश चीज़ों को इंडिकेट करती है। क्यों, क्योंकि सपोर्ट पे लोगों को डर जाता है। यहाँ सपोर्ट की बात करूँ तो सपोर्ट पे लोगों को डर जाता है एज़ कम्पेयर टू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये भी क्या इंडिकेट कर रहा है कि यार ज़्यादा ये उम्मीद मत रखो कि अपवर्ड मूवमेंट यानी बुलिश हो जाए, हम एकदम बुलिश हो जाए, यूएस मार्केट अब काफ़ी अच्छा बुलिश हो गया तो हम भी बुलिश हो जाए ना, क्योंकि 2 दिन की बात है, 2 दिन फंसाने में कुछ नहीं लगता और फंसा के ये डिके करा के अच्छा खासा बेनिफिट अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वे में भी प्लान करके चलना। 18 तारीख की अगर हम बात करें जिस दिन एक्सपायरी भी है निफ्टी की, एंड 18 तारीख को क्या है, 18 तारीख को इन्फोसिस का रिज़ल्ट भी, और इन्फोसिस का रिज़ल्ट निफ्टी पे काफ़ी इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, तो अगर मार्केट आवर्स में आया तो अलग बात है, मूवमेंट आपको दिख जाएगा, बट अगर मार्केट आवर्स में नहीं आया तो ये बिल्कुल साइडवे होने वाला है मार्केट। ठीक है, ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं होगा। बाय ऑन डिप कर सकते हैं, 22,200 पर बिल्कुल बाय ऑन डिप बनता है हमारा। और इसके अलावा अगर 350 पौने 400 के अराउंड खुले तो फिर 22,300 भी आपका बाय ऑन डिप के लेवल बनेंगे। 40 से 50 पॉइंट का आपको एसएल लेके चलना है और 120 से 150 पॉइंट के आपको टारगेट लेके चलना है। ठीक है, सो दैट्स अबाउट निफ्टी। सेल ऑन राइज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 22,500 पर सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और 22,400, अगर 22,400 पे कब करना है ये ध्यान रखना, अगर साइडवे या बेयरिश खुलेगा तभी 22,400 पे बनेगा ना, अदरवाइज अगर गैप अप खुले तो 22,400 पर यानी 350-400 के राउंड बने तो फिर नहीं करना है। ठीक है, फिर अवॉइड करना है, वेट करना है प्राइस एक्शंस का। ठीक है, सो दैट्स अबाउट निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं, तो 47,770 के अराउंड यहाँ क्लोजिंग दी इसने। 48,100-200 ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है हमारे पास, और सपोर्ट जोन जो बन के आ रहा है वो थोड़ा सा आप अगर देखेंगे तो एक तो 500, ये 500 से यानी 400 से 500 ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो यहाँ ये भी इजीली नहीं टूटना और ये भी इजीली नहीं टूटना, हो सकता है गैप अप हो और फिर मार्केट यहाँ साइडवे ही हो जाए, क्योंकि ये इन द मनी भी नहीं डर रही है, जो प्रीमियम है इतनी बढ़ गई तो ये डर नहीं रहे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या हो सकता है कि मार्केट साइड गैप अप ओपन हो, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन फर्स्ट 2 कैंडल में दे और उसके बाद बिल्कुल साइडवे हो जाए, डिके करा दें। तो कल अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो मेरी तो एडवाइस यही रहेगी कि इस ट्रैप में फंसने से अच्छा है कि आप ट्रेडिंग ना करें। ठीक है, एकदम न्यूज़ आ जाती है, नो डाउट फिर मूवमेंट होते हैं, बट अगर न्यूज़ जैसा कि ऐसा नहीं है हर दिन न्यूज़ आती है ना, या हर दिन मार्केट बहुत बड़े मूवमेंट करता है, ऐसा सच नहीं होता है ना, तो जब आएगी वो अलग बात है, बट 90% चांसेस क्या रहेंगे, 90% यानी अगर कोई न्यूज़ नहीं आई तो मार्केट साइडवे ही रहने वाला है। ठीक है, ऑप्शन सेलर्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्यों, क्योंकि यहाँ अगर आप देखेंगे
तो काफ़ी बड़ी प्रीमियम मिल रही सेल करने के लिए, ठीक है। तो 400 पॉइंट, वो भी एक्सपायरी से एक दिन पहले, क्योंकि कल 16 अप्रैल और कल ही इसकी एक्सपायरी। तो ऑप्शन सेलर के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके सेल करने की, बट ऑप्शन बायर्स को अवॉइड करना चाहिए कल का दिन। यहाँ आए 400 से 500 की रेंज में तो आप कॉल बाय कर सकते हैं, और 200 से 100, 150 से 200 की रेंज में आए तो पुट बाय कर सकते हैं, बट विद 100 पॉइंट एसएल एंड 300 पॉइंट टारगेट, ठीक है। देखो, एक तो होता है कि मार्केट में मूवमेंट हो बट प्रीमियम उतनी नहीं स्पाइक करें, ठीक है। तो वो वाली सिचुएशन कल बनने वाली, तो कोशिश करना कि कल हम ट्रेड ना करें, ठीक है, या करें तो छोटे से लॉस और छोटे छोटे प्रॉफिट को बुक करते चलें। आई होप ये छोटी सी एनालिसिस आपके काम आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना, और नहीं आए तो भी सपोर्ट ज़रूर देना चैनल को। थैंक यू।